वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपने पीजीबीपी का 20 क्लास करेंगे बच्चों। लेक्चर नंबर 20 करेंगे। आइए, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले इस बात पे समझते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों के क्लास का डिस्कशन का मुद्दा क्या होगा। तो कहता है बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा बच्चों, टैक्सेशन के अंदर, पीजीबीपी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? तो हम लोग पीजीबीपी पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? तो हम लोग पीजीबीपी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों पीजीबीपी जो कि टैक्स का एक तीसरा हेड ऑफ इनकम है, कहता है सेक्शन 44 डबल ए। देखिए बच्चों, सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 44 डबल ए क्या कहता है? बड़ा रिमार्केबल बात कह रहा है बच्चों, जरा नोटिस कीजिएगा। सेक्शन 44 डबल ए क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 44 डबल ए कहता है कि किसी को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। अच्छा सर, किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है सर? कह रहा है ऑडिट के बारे में। तो ऑडिट बच्चों कब पॉसिबल है? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा तब ना बच्चों। जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा, ऑडिट तो नहीं हो सकता ना बच्चों। तो 44 डबल ए कहता है बच्चों, बोलता है कि किसको किसको अकाउंट्स मेंटेन करना है, किसको किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ये सेक्शन 44 डबल ए बता रहा है बच्चों। क्या बता रहा है बच्चों? तो किसको किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। देखिए, सेक्शन 44 डबल ए आंसर करता है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जो भी लोग हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों को बुक क्या करना है? मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों, सेक्शन 44 डबल ए क्या करता है बच्चों कि इसने कहा कि देखिए, जो स्पेसिफाइड पर्सन कुछ है और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस चला रहे हैं और साथ में अदर प्रोफेशनल्स को कैरी कर रहे हैं। जैसे देखिए बच्चों, जो लोग लीगल मतलब लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में इन्वॉल्व है बच्चों, फिल्म आर्टिस्ट हैं जैसे डायरेक्टर्स वगैरह होता है बच्चों, सीएस है जो आईटी सेक्टर्स को देख रहे हैं, सीए है, सीएमए है। तो इन लोगों को स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स में रखा गया बच्चों और इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई और कहा गया कि इनके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या इस प्रोफेशन को छोड़कर किसी और प्रोफेशन में हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है बच्चों कि सर इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस बनाए गए। आइए, तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं, हम लोग उस पर पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए सेक्शन 44 डबल ए क्या करता है और क्या कहता है, दोनों बातों को सुनिएगा बच्चों। सेक्शन 44 डबल ए कहता है पर्सन कैरिंग ऑन द स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, जिनकी हम लोग अभी बात कर रहे थे बच्चों, इनके बारे में कहता है। अच्छा, इनकी कैटेगराइजेशन अलग करती है। क्या कहता है सुनिएगा बच्चों। इनको दो कैटेगरी में तोड़ दिया बच्चों, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। दो कैटेगरी में क्या है सुनिएगा। कहता है बच्चों, व्हेन टर्न ओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट, अगर इन लोगों का टर्न ओवर सेल्स बच्चों एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाए, सर्टेन लिमिट से इंक्रीज कर जाए, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, सुनिए बच्चों क्या कह रहा है, सब लोग अटेंशन दीजिएगा प्लीज। रिसिप्ट, अच्छा, क्रॉस रिसिप्ट बच्चों फ्रॉम सच प्रोफेशन exceeds 1,50,000 in each of preceding 3 year। बच्चे पिछले 3 सालों में, हर एक 3 सालों में अगर इनका ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा है, ठीक है, अच्छा,
देखिएगा, इसके रिगार्डिंग एक क्लॉज भी है। इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप प्रोफेशन इन द प्रीवियस ईयर द ग्रॉस रिसिप्ट्स आर लाइकली टू एक्सीड्स। अब सोचो ना बच्चों, जो बिजनेस इसी साल सेटअप हुआ है, एग्जांपल लीजिए 2020-21 में, तो बच्चों हम इसका प्रीवियस ईयर कैसे जाकर देखें? बिजनेस तो था ही नहीं ना। हम कहां से बताएंगे बच्चों कि 19-20 का इसका टर्नओवर क्या था? प्रोफेशन तो सेटअप ही नहीं हुआ था, तो कैसे बता देंगे? तो कहता है कि अगर न्यूली सेटअप है तो हम उसी ईयर का देख लेंगे। कहता है बच्चों कि अगर ये बिजनेस न्यूली सेटअप है और 1.5 लाख से ज्यादा हो चुका है, या अगर ये पुराना प्रोफेशन है बच्चों और इसका ग्रॉस रिसिप्ट पिछले 3 सालों में, हर एक सालों में बच्चों, पिछला जो 3 साल है, जैसे देखिएगा 19-20, 18-19, फिर हम बात करें बच्चों तो 17-18, तो हर साल 1,50,000 1,50,000 1,50,000, सॉरी 1,50,000 क्या हुआ हो, इंक्रीज कर गया हो। तो कहता है बच्चों ऐसे सिचुएशन में देन प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन्हें सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, अब कौन सी बुक्स बनानी पड़ेगी हम इस पे भी बात करेंगे, पहले हम लोग इतनी बातों को समझते हैं। फिर देखिए बच्चों क्या कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी को देखिएगा बच्चों, प्रोफेशन को ही दो कैटेगरी में लगाया गया। अब आइए कैटेगरी 2 क्या कहता है बच्चों, when turnover is less than or equal to prescribed limit। मतलब बच्चों उससे कम है या उतना ही है, मतलब 1,50,000 है। कहता है बच्चों if gross receipt from such profession does not exceeds 1,50,000 in any of the preceding 3 years, 3 previous year। आगे कहता है बच्चों then professional is required to maintain such books of accounts and other document as may enable the assessment। अच्छा, क्या कह रहा है बच्चों? Then professional is required to maintain such books of accounts and other document as may enables assessing। मतलब वो बुक्स इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा जो इन्हें हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, मतलब जो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है, ताकि हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकें। इन दिस केस एसएससी नीड नॉट मेंटेन एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। अच्छा, अब आप कहोगे, अब आप सोच रहे होगे कि सर ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। बच्चों धैर्य रखो, शांति से समझो। देखो बच्चों, आपको इतना तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना बच्चों। आप सोचिए ना, अगर आप एकदम से अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो क्या कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना पॉसिबल होगा क्या? तो जवाब है नहीं होगा। तो कहता है बच्चों कि आप वो बुक्स मत बनाओ जो 44AA कह रहा है। 44AA जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है, तुम वो मत बनाओ। कम से कम इतना जरूर बनाओ ताकि तुम्हारे टैक्सेबल इनकम कंप्यूट किए जा सके। ये तो तुमको बनाना ही पड़ेगा ना। अच्छा बच्चों, अगर इस बात को लॉ में मेंशन नहीं किया जाता ना, तो एसएससी अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते, 1 रुपए का रिकॉर्डिंग ही नहीं करते। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस देखो बच्चों। कहता है कि अगर तुम सर्टेन लिमिट से पार कर गए तो तुमको वो बुक्स बनाना पड़ेगा जो 44AA कहता है। देखिएगा बच्चों, 44AA कहता है ऑल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बच्चों उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा जो 44AA कहता है बच्चों, 44AA कहता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं बच्चों। अब क्या किया इनकम टैक्स ने? अब देखिए इन्होंने एक और कैटेगरी बनाई। अच्छा, इसमें रखा बच्चों अ पर्सन कैरिंग ऑन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। मतलब बच्चों प्रोफेशन है लेकिन वैसा प्रोफेशन नहीं है जिसको इनकम टैक्स स्पेसिफाई कर रहा है, वैसा प्रोफेशन नहीं। देखिए क्या कहते हैं,
व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। सुनिएगा बच्चों क्या कहता है। कहता है इन द केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अच्छा बच्चों, आप नोटिस कर रहे हो 44AA प्रोफेशन को दो हिस्सों में तोड़ रहा है। स्पेसिफाइड, जिसको 44AA बता रहा है, और कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जो प्रोफेशन तो हैं लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं है। देखिए क्या बोलता है बच्चों इनके बारे में। इफ इनकम फ्रॉम सच बिजनेस और प्रोफेशन exceeds or is likely to exceeds 2,50,000 rupees इनकम। अच्छा, इनकम कह रहा है बच्चों, अगर इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर जाए, या बच्चों कहता है टोटल टर्नओवर या सेल्स एक्सीड्स, या तो क्रॉस कर जाए बच्चों, या लाइकली टू एक्सीड्स 2,50,000 इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड्स। तो दोनों शर्तों में बच्चों ऐसे पर्सन को सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ताकि असेसिंग ऑफिसर बच्चों इनके टोटल इनकम को कंप्यूट कर सके। हाँ, इन्हें वो बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है जो प्रिस्क्राइब किया गया है। इस बात को भी नोटिस कीजिएगा बच्चों। इन दिस केस देयर इज नो नीड टू मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुमको वो बुक्स नहीं बनाना है जो 44AA में कहा गया है, लेकिन इतना जरूर बनाना है, इतने बुक्स को मेंटेन करना है कि जिससे तुम्हारे टोटल इनकम को एसेस किया जा सके। अब देखिए बच्चों, फिर इनकम टैक्स कहता है कि चलो ये पर्सन तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और बिजनेस कर रहे हैं। अब इनको एक और पार्ट में तोड़ा बच्चों। कहता है कि अगर इनका लिमिट, देखिएगा बच्चों ध्यान से समझिएगा तभी आपको क्लियर होगा। इन द केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, तो आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन चला रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। आप क्या चला रहे हैं, तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ठीक है, कहता है कि नॉन स्पेसिफाइड आप या तो प्रोफेशन चला रहे हो या आप बिजनेस चला रहे हो, और आपका जो इनकम है डज नॉट एक्सीड्स 2,50,000, जो आपने ए पॉइंट में पढ़ा, और जो टर्नओवर है वो भी 25 लाख से ज्यादा नहीं है इन ईच ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर बिजनेस पुराना है तो पिछले 3 साल की बात कर रहा है। कहता है बच्चों देन पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ बुक्स। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे इस पर्सन को किसी भी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस है। देखिए बच्चों, कहता है कॉमन नोट फॉर कैटेगरी 3, ये देखिए जो कैटेगरी 3 है स्क्रीन पर, एंड कैटेगरी 4, लिमिट्स गिवन इन कैटेगरी 3 and 4, ओके, एंड फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर HUF। कुछ समझा बच्चे आपने क्या कह रहा है? नोट इंफॉर्मेशन है कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, लिमिट गिवन इन कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, ये किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, फॉर ऑल अदर एसएससी, अगर कोई और एसएससी रहा बच्चों तो इसके लिए लिमिट 1,20,000 का है और 10 लाख रुपीस का है। मतलब बच्चों टर्नओवर 10 लाख की बात कर रहा है और इनकम 1,20,000 की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। एक बार हम फिर से ओवरव्यू करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा देखिए क्या कहता है बच्चों। पर्सन डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ सेक्शन 44AD। अच्छा 44AD की बात कर रहा है बच्चों, 44AE की बात कर रहा है, 44ADA की बात कर रहा है। याद होगा बच्चों, प्रिजम्पटिव बेसिस की इनकम की बात कर रहा है। तो देखिए इनके बारे में कहता है कि इन द केस ऑफ एसएससी हु कवर्ड
जो लोग सेक्शन 44 एडी में आते हैं, 44 एडी में आते हैं, 44 ए में आते हैं, तो इनके बारे में क्या बोलता है बच्चों? क्लेम दैट हिज इनकम इज लोअर देन डीम्ड इनकम, तो हिज इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स। अच्छा देखिए बच्चों, इनके लिए ये कैटेगरी नहीं है बच्चों, क्योंकि ये तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो ये तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जब टैक्स पे कर रहे हैं तो इनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। आई बात समझ में? चलिए एक बार हम लोग ओवरव्यू करते हैं पूरे टॉपिक को। देखिए बच्चों, एक बार हम लोग वापस से रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिकैप करते हैं एक बार फिर से। देखिए हमको क्या पढ़ा रहे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 44 डबल ए की बात, 44 डबल ए। अच्छा बच्चों, यहीं से ऑडिट की भी बात होगी। आप सोचिए बच्चों, जब तक कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं होगा, तो क्या ऑडिट पॉसिबल है? नहीं है। तो देखिए हर एक चीज एक दूसरे से लिंकअप है। हम लोग पहले अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, जब अकाउंट्स की बात कर लेंगे तो अकाउंट्स के बाद बात होगी ऑडिट पर। तो पहले बच्चों सेक्शन 44 डबल ए क्या कह रहा है, जरा इस बात सभी लोग अटेंशन दीजिए। चलिए देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 44 डबल ए कहता है बच्चों कि कुछ कुछ लोगों को, मतलब किसको किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन 44 ए बच्चों कैटेगरी लगाता है, कहता है कि जो पर्सन है, जो एसएससी है, इस एसएससी को कैटेगरी वाइज तोड़ा गया है बच्चों। कहा गया है कि कुछ लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशन में होंगे और जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं होंगे, अदर प्रोफेशन में, उनको अलग कर दिया गया, और जो लोग चला रहे हैं उनको अलग कर दिया गया। फिर बच्चों अब देखिए, अब आप सोचते होंगे सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन, लॉयर बच्चों, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, इंटीरियर डेकोरेशंस, फिल्म आर्टिस्ट हो गए बच्चों, जैसे डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं बच्चों, तो ये लोग इस तरह से जो, फिर कोरियोग्राफर होते हैं, तो फिल्म आर्टिस्ट, ये लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स में हैं। सीए, सीएस, आईटी सेक्टर्स में जो लोग हैं बच्चों। उसके बाद सेक्शन 44 डबल ए बच्चों इनको दो कैटेगरी में तोड़ता है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अच्छा, फिर अदर को भी दो कैटेगरी में तोड़कर बताता है, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो पहले आप फ्रेम कीजिए बच्चों की 44 डबल ए क्या कह रहा है। 44 ए कह रहा है कि जितने भी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, और इनको छोड़कर जितने अदर प्रोफेशनल्स हैं उनकी अलग कैटेगरी बनाइए। तो इनकी कैटेगरी अलग बनाया, और कहता है इनके अलावा बिजनेस करने वाले भी तो लोग हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग कर दी गई कि लो भाई ये बिजनेस चला रहे हैं, तो इनकी कैटेगरी अलग कर दी गई। ठीक है सर, यहां तक तो चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, अब देखते हैं उसके बाद क्या किया गया बच्चों, कि सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंगली आइए, जैसे हम वन बाय वन आपसे डिस्कशन करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, जितने भी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स थे, जो अभी मैंने आपसे बात किया टेबल पर ऊपर स्क्रीन पर, इनको दो कैटेगरी में तोड़ा गया बच्चों, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अच्छा बच्चों, देखोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत इजी। आप चाहते तो बिना कैटेगरी तोड़े भी बताया जा सकता है, लेकिन चलिए ठीक है समझने के लिए। तो कहता है बच्चों, वैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने, वैसे जितने भी पर्सन है बच्चों जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, क्या कैरी कर रहे हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो इनको इनकी एक कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। अच्छा, पहला कैटेगरी में क्या कहता है, पहले कैटेगरी में लॉ कहता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कहता है
इफ ग्रॉस रिसिप्ट, अगर बच्चों ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सच प्रोफेशन, मतलब स्पेसिफाइड प्रोफेशन से अगर एक्सीड कर जाएगा बच्चों 1,50,000 इन ईच, हर प्रीवियस 3 इयर्स में बच्चों, ऐसा नहीं बच्चों एक साल की बात नहीं कर रहा है, ध्यान से एक साल की बात नहीं कर रहा है, हर पिछले 3 साल की बात कर रहा है। 1,50,000 1,50,000 1,50,000 एक्सीड कर गया। और अगर ये प्रोफेशन न्यूली सेटअप है, तो जिस ईयर में सेटअप है, अगर उस ईयर में इनका ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से एक्सीड कर गया है, 44AA कहता है कि इनको वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा जो 44AA में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है बच्चों। 44AA में जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है वो बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, अगर एक्सीड नहीं किया तो? बच्चों अगर एक्सीड नहीं किया, जिस कैटेगरी 2 में बात कर रहा है, अगर एक्सीड नहीं किया तो आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक्स नहीं बनाना पड़ेगा, आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बुक्स नहीं बनाना पड़ेगा, कहता है कि आप कम से कम अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो भाई साहब, आप कम से कम इतना डॉक्यूमेंट मेंटेन कर दो कि आपका टोटल इनकम तो कंप्यूट किया जा सके ना। क्या कुछ लिखोगे ही नहीं, कुछ बताओगे ही नहीं? कहता है इतना तो बुक्स तुम बना दो कि आपके टोटल इनकम को कैलकुलेट एटलीस्ट किया जा सके। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्या कहता है, अब उनकी बात कर रहा है बच्चों जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं आते हैं। किस में नहीं आते? स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं आते हैं। तो कौन होंगे बच्चों? बच्चों या तो वो बिजनेस चला रहे होंगे या तो वो प्रोफेशन कर रहे होंगे, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बात भी कुछ कुछ समझ में आता है। अब आगे इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है वो लोग जो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं, दो बात, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, कहता है बच्चों अगर इनका इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर जाएगा, इनका टर्नओवर 25 लाख से एक्सीड कर जाएगा इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, किसी भी 3 साल में, तो कहता है बच्चों सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन such books of accounts and other document as may enable the assessing officer। मतलब इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लो, इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लो कि तुम्हारा टोटल इनकम निकाला जा सके। तुम मत बनाना स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मत बनाओ, लेकिन इतना तो डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लो। कहता है बच्चों कि तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ, लेकिन इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दो कि रिकॉर्डिंग टोटल इनकम निकालना पॉसिबल हो जाए। अब देखो बच्चों, इन्हीं की एक दूसरी कैटेगरी में इनको तोड़ा गया है। कहता है कि भाई अगर तुम्हारा टर्नओवर भी नहीं एक्सीड करता हो, इनकम भी नहीं आता हो, तब तो तुम कुछ भी मत बनाओ, चलेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट। आइए अब सर सवाल ये खड़ा हुआ कि सर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तो बात कर ली ना, तो सर इन पर ऑडिट बनता है सर? बिल्कुल, इन पर ऑडिट भी तो बनता है ना सर? हाँ जी बिल्कुल बनता है। बहुत इजी है बच्चों। देखिए आपने 44AA पढ़ा, अभी 44AA पढ़ा। अब हम आपको बताते हैं बच्चों 44AB के बारे में। 44AB बच्चों ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस है। किससे रिलेटेड प्रोविजंस है बच्चों? ऑडिट से रिलेटेड।
ये ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन है बच्चों। क्या कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। अच्छा, किससे ऑडिट करवाना पड़ेगा? तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और एक सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी। देखिए, अभी जस्ट याद कीजिए, अब लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? देखिए, 44 डबल ए की जब बात हो, सॉरी 44 ए बी की जब बात होती है बच्चों, जब ऑडिट की बात होती है तो ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि अभी अमेंडमेंट आया है बच्चों रिसेंट में। तो क्या कहता है सुनिएगा, कहता है बच्चों कि सबसे पहले आप ऑडिट के रेस्पेक्ट में बिजनेस को अलग कर दीजिए और प्रोफेशनल्स को अलग कर दीजिए। समझिएगा, कहता है बच्चों कि अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, सुनिए बच्चों, अगर कोई एसएससी बिजनेस कर रहा है और कहता है बच्चों इफ कैश रिसिप्ट, अगर इनका कैश रिसिप्ट जो है बच्चों, इफ कैश रिसिप्ट, ओके, और पेमेंट, जो ये पेमेंट कर रहे हैं, जो ये पेमेंट पे कर रहे हैं, एक मिनट बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। कह रहा है बच्चों कि इफ कैश रिसिप्ट, ओके, या जो आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, ये बच्चों टोटल रिसिप्ट से, क्या कह रहा है बच्चों कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आर इक्वल, या तो बच्चों ये स्मॉलर होना चाहिए या इक्वल है अगर 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट के और टोटल पेमेंट पर, तब। अब देखिए बच्चों, सर ये क्या कह रहा है, तो क्या हमें ऑडिट करवाना पड़ेगा? क्या ऑडिट करवाना पड़ेगा? अच्छा, अदर बिजनेस के रेस्पेक्ट में देखिए बच्चों क्या कह रहा है। अदर बिजनेस के रिस्पेक्ट में कह रहा है बच्चों कि अगर सेल्स और टर्नओवर ग्रेटर हो जाए बच्चों 1 करोड़ ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक्सीड कर जाए बच्चों 1 करोड़ से, सर अगर सेल्स या टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा तो क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों, टैक्स ऑडिट क्या हो जाएगा, आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा।